दोस्तों, मेरा नाम है प्रेमराज और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेल का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में धीरे धीरे ग्रो करते रहेगा। आज हम इसका विश्लेषण देखते हैं पूरा वर्ल्ड के अंतर्गत किस कंट्री में सबसे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर कितनी बिजनेस हो रही है और हिंदुस्तान में ये कब तक आगे तेजी से बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है WFDSA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट 2017 का डाटा आपके पास मैं बता रहा हूँ, जो कि WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन है, जो कि 2017 में निकाला गया था कि किस कंट्री में कितना बिजनेस दे रही है अपने देश को। तो हम बात करते हैं टॉप 10 के बारे में। तो यहाँ पर आपने जैसे कि देख रहा है कि यहाँ USA है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है और इंडिया है। ये यहाँ पर 8 कंट्री के बारे यहाँ पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम देखेंगे। और सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि इंडिया 8वां नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया का नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो अमेरिका इसमें सबसे तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे USA है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 1 नंबर पे USA है। अगर USA जैसी कंट्री जो कि 2,44,300 करोड़ का बिजनेस अपने गवर्नमेंट USA गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, कितना अप्रोक्स अगर देखा जाए तो ये 2.5 लाख करोड़ USA गवर्नमेंट दे रही है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। बट वही अगर हम देखा जाए, वर्ल्ड का चाइना सबसे घनी आबादी वाला देश, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2,40,000 करोड़ का बिजनेस चाइना में कर रहा है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि USA, जो कि यहाँ का अगर पॉपुलेशन देखा जाए, USA का अगर पॉपुलेशन यहाँ पर देखा जाए तो ओनली 33 करोड़ से सिर्फ 33 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ USA के अंतर्गत है। और अगर इसमें अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि USA जो कंट्री है वो सबसे ज्यादा बिजनेस करके दे रही है। आखिर ये वजह क्या है कि USA जो है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिजनेस करके अपने देश को प्रोवाइड कर रही है, और वहाँ के युवा, वहाँ के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वहाँ के एजुकेशन। अब USA एक ऐसी कंट्री है जहां पर लोग ज्यादा एजुकेटेड है, खास करके इस बिजनेस को लोग बंदे लगाने वाला नहीं, जिस तरह के इंडिया में जोड़ने वाला, बंदे लगाने वाला कहते हैं, वहां इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखते हैं। वहां अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग से किस तरह से अपनी जिंदगी चला सकते हैं, अपना जिंदगी जी सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर लगभग 250 करोड़ की बिजनेस USA गवर्नमेंट को दे रही है डायरेक्ट सेलिंग। बट वही चीज अगर हम चाइना में देखें, सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट को देने वाली है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, जो कि 2,40,000 करोड़ का यहाँ पर बिजनेस चाइना दे रही है। जबकि अगर चाइना की हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या है चाइना में, जो कि पूरा धरती पे, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री में है तो वो है चाइना। चाइना में इतना पॉपुलेशन में होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2,40,000 करोड़ की बिजनेस चाइना गवर्नमेंट को दे रही है। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें, थर्ड पोजीशन में कोरिया आता है। कोरिया का अगर पॉपुलेशन देखें तो ओनली यहाँ पर कोरिया आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की जनसंख्या, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की जनसंख्या, सिर्फ 5 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर 1,20,000 करोड़ का, अप्रोक्स 1,20,000 करोड़ का बिजनेस कोरियन गवर्नमेंट को दे रही है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर। ये सारे इसलिए हो पा रहा है बिकॉज वहाँ के गवर्नमेंट इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग इस बिजनेस को समझते हैं कि इट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी देख के इस बिजनेस को करते हैं। दैट्स व्हाई इतना सिर्फ 5 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी ये थर्ड नंबर पे आ रहे हैं अगर बिजनेस करने के मामले में देखें तो। ये अपने गवर्नमेंट को 1,20,000 करोड़ की 1,20,000 करोड़ अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब खुद सोचिए, सिर्फ 5 करोड़ की है, सिर्फ पॉपुलेशन अगर देखें तो कोरिया के पॉपुलेशन और सिर्फ 5 करोड़ का, ओनली 5 करोड़ की होने के बावजूद भी ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। खुद सोचिए, अगर यहाँ पर अगर 100 करोड़ की जनसंख्या होता तो कोरिया में कितनी ज्यादा बिजनेस होती। चलिए हम बात करते हैं जापान का। जापान चौथे नंबर पे आता है। जापान की जनसंख्या अगर देखा जाए तो 12 करोड़ की जनसंख्या है। देख रहे हो, 12 करोड़ की जनसंख्या कहाँ पे है? जापान में। जापान में सिर्फ 12 करोड़ की जनसंख्या, फिर भी यहाँ फोर्थ नंबर पे आप देख रहे होंगे कि 1,07,303 करोड़ की बिजनेस करके जापान गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इतनी ज्यादा यहाँ के लोग बिजनेस करते हैं और अपने सरकार को आगे ले जाते हैं, किस तरह से बिजनेस करके टैक्स भी किया जा रहा है। अगर वही चीज हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर में आता है मलेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मलेशिया में अगर देखें तो यहाँ पर ओनली 3 करोड़ की जनसंख्या है। कितनी? मलेशिया की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का है। बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि
यहाँ पर कितनी ज्यादा बिजनेस करके लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, 32,655 करोड़ की बिजनेस करके अपने गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 32,655 करोड़ की बिजनेस करके गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर में आता है ताइवान। यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान है। ताइवान में ओनली 2.5 करोड़ जनसंख्या है, बट यहाँ भी अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। आप देख रहे हैं 27,534 करोड़। ताइवान में सिर्फ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, इसके बावजूद भी अच्छा खासा दे रहा है और हमारे देश से कहीं ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोग। अगर 7वें नंबर की बात करें तो 7वां नंबर में आता है थाईलैंड। और थाईलैंड की अगर पॉपुलेशन देखें तो थाईलैंड में सिर्फ 7 करोड़ का पॉपुलेशन है, जो कि 7वें नंबर में आता है। 7 करोड़ की पॉपुलेशन है थाईलैंड के अंदर, सिर्फ 7 करोड़ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। और यहाँ के लोग अगर देखा जाए तो पूरा देश से मिलकर 19,572 करोड़ की बिजनेस करके दे रही है थाईलैंड कंट्री को। अगर वही चीज हम देखा जाए इंडिया के, इंडिया 8वीं पोजीशन पे आता है। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, फिर भी हमारा देश आप देख सकते हैं 8वीं नंबर पे आ रहा है। जबकि इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करें तो 136 करोड़ की जनसंख्या है हमारे भारत में। चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जो 136 करोड़ की जनसंख्या है। इसके बावजूद भी अगर यहाँ देखा जाए तो 10,591 करोड़ का सिर्फ बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को करके दे रहा है। आप खुद सोच रख सकते हो कि एक चाइना है, चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन 136 करोड़ है, जबकि ज्यादा फर्क नहीं। इसके बावजूद भी अगर चाइना अगर हमसे आगे जा रहा है हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी सेक्टर हो, तो देखा जाए तो यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर 2,40,037 करोड़ की बिजनेस वहां पर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। वहां के लोग ज्यादा जागरूक है, लोग वहां के लोग एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं, बिजनेस करने की ज्यादा सोचते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी जो है वो लोगों की जॉब की मेंटेलिटी है। इसी कारण यहाँ के लोग इस बिजनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस बिजनेस को लोग अच्छा नहीं समझते हैं। इस बिजनेस के बारे में लोग सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है बंदे लगाने वाला है, ये अच्छी बिजनेस नहीं, पैसे लेके कंपनी भाग जाएगी। बट वही चाइना की अगर बात करें तो इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। दैट्स व्हाई ये सेकंड नंबर पे है। बहुत जल्दी ये अमेरिका को पछाड़ के ये टॉप पोजीशन पे आ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक ज्यादा है हिंदुस्तान से और इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सेकंड नंबर पे था। लेकिन ये बहुत ही जल्दी यूएसए को पछाड़ के टॉप पोजीशन पे आ जाने वाला है, बिकॉज यहाँ ये जो डाटा था ये 2017 का था। ये जो डाटा है हम जो आपको बता रहे हैं 2017 का था, जो WFDSA के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये रिपोर्ट था जो 2017 के अंतर्गत निकाला गया था। और टॉप 8 के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सी देश सबसे ज्यादा बिजनेस करके दे रही है और कौन सी देश कितने तेजी के साथ ग्रो कर रही है। यूएसए में सिर्फ 33 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ 250 करोड़ की बिजनेस अगर यूएसए गवर्नमेंट को दे रही है, तो सोच लीजिए कि वहाँ के लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग कम से कम, अब देखा जाता है कि 45% के आसपास के लोग इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बट वही अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में सिर्फ 133 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ लैक ऑफ नॉलेज है, इस बिजनेस को समझ नहीं रहे और सिर्फ 1% लोग यहाँ के जागरूक हैं और वही हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ के लोग एजुकेट नहीं। दोस्तों, मैं इस डाटा से आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है टाइम लगता है स्टेबल होने में। इंडिया में ये बिजनेस नया है। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर 33 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी इतना ज्यादा बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर 5 करोड़ जनसंख्या कोरिया में होने के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ की बिजनेस करके दे रहा है। तो खुद सोचिए कि हमारा तो 136 करोड़ की जनसंख्या, हम अभी अगर हम बात करें, हम इसलिए अभी चल रहा है 2021 और हम अभी 8वें पोजीशन पे है। लेकिन बहुत ही जल्द हमारी कंट्री जो है इस बिजनेस को लेकर बहुत टॉप पे आने वाले हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, सबको पछाड़ देंगे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत तेजी के साथ ये बिजनेस ग्रो कर रही है। और 2025 तक अगर एक डेटा के अनुसार देखा गया है कि 64,500 करोड़ का बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट देने वाली। सो दोस्तों, आप इस बिजनेस में हो अगर, तो पेशेंस बनाए रखें, सीखते रहिए। बिकॉज अगर खुद सोचिए, अगर किसी जॉब में होते हैं तो कितना आप सेविंग कर लेते हैं। आपको जब तक आप मरते नहीं तब तक आप जॉब करते रहते हैं और आपको उतनी अच्छा सेविंग अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाते, ना अच्छी कार ले पाते, ना अच्छा घर ले पाते।
बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिजनेस में बने रहिए, एजुकेट होते रहिए, लोगों को एजुकेशन देते रहिए, बिकॉज जब तक हिंदुस्तान के अंतर्गत एजुकेशन नहीं होगा इस बिजनेस का, तब तक पॉसिबल नहीं है कि ये बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर पाएगा। ऐसे ही हिंदुस्तान में लोग जाग चुके हैं और ये जो बिजनेस है बहुत तेजी के साथ अब ग्रो होना शुरू हो गया है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे कंट्री में देख सकते हैं कि 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कितनी पावरफुल कंट्री है। वैसे भी बोला जाता है कि पूरा दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर बिजनेस के पर्पज से देखा जाए तो सबसे बड़ी मार्केट है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में हैं तो भूलना मत, इस बिजनेस को क्विट नहीं करना है, तैयारी करते रहना है, अपने आप को एजुकेट करते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है और लोगों में अच्छी अवेयरनेस फैलाना है। कंपनी चेंज करने से कभी आप ग्रो नहीं कर सकते। किसी एक कंपनी में टिके रहिए 4 से 5 साल, किसी एक कंपनी को दीजिए, विश्वास नहीं कीजिएगा, आपके पास वो सारी चीजें होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और खास करके जॉब करने से वो सारी चीजें नहीं मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ अभी 10,591 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो दोस्तों ये जो एक डाटा था आपके पास, ये जो डाटा रखा गया है वो WFDSA जो कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है, उसका रिपोर्ट था जो मैंने आपको बताया गया। ये 2017 का रिपोर्ट था। दोस्तों आप इस बिजनेस में बने रहिए और खुद पे भरोसा रखिए और नेवर गिव अप वाली क्वालिटी के साथ इस बिजनेस में धीरे धीरे आप जरूर ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। हर बाहर के लोगों को इंडिया में नजर होता है और हम हिंदुस्तानी हैं कि जॉब के पीछे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो बने रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए, धीरे धीरे आप भी ग्रो करेंगे और एक दिन अपने घर में सबसे ज्यादा कमाने वाले इंसान बन जाएंगे। जय हिंद।